नागादिस्वरविष्टरां फणिफणोक्तं सोरुरत्नावलीं भास्वदेलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तयेत्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता वर्तमान समय में हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद में इनको विपक्ष का पद प्राप्त हुआ और विपक्ष के पद के रूप में कितनी वास्तविक ये भूमिका निभाते हैं, ये पूरे देश के समक्ष है। समय पर लोकसभा में भाग न लेना, लोकसभा से दूरी बनाए रखना और इनके पास वास्तविक जनता के हित के लिए कौन सा मुद्दा है, ये सब पूरे देश की जनता जानती है। कारण इसका क्या है कि इनकी जन्म कुंडली के अनुसार आज जनता जनार्दन भारतवर्ष की जनता ही नहीं अपितु पूरे विश्व के में अनेक देशों की जनता जानना चाहती है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर पाएंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए कितना प्रयास किया इन्होंने। अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, खड़गे जी भी अनाप शनाप कभी कभी इनकी वाणी के द्वारा ऐसे शब्द निकलते हैं, कभी राहुल गांधी को मरा हुआ दिखा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे इनके वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं खड़गे जी के। परंतु मैं उन सब में किसी पचड़े में न पढ़ करके, जैसी जिसकी वाणी उसी उसका प्रकार से उसको फल की प्राप्ति भी होती है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को 9:52 सायंकाल में इनका जन्म होता है और जन्म के समय इनकी मकर लग्न है। मकर लग्न का स्वामी शनि, चतुर्थ भाव जो राजनीतिक भाव कहलाता है, तो यद्यपि लग्नेश का चतुर्थ भाव में राजनीतिक, इसलिए जन्मजात इनको राजनीति ही करना है और राजनीतिक पद में वह नीच राशि में विद्यमान है, इसलिए ये नीचता की राजनीति करते हैं। अब नीचता की, जब इनको देश का अगर सर्वोच्च पद मिल जाएगा तो उनका यद्यपि दृष्टि शनि की 7वीं दृष्टि से उच्च राशि को देखता है, कर्म भाव को, तो प्रयास तो ये बहुत ही अच्छे करते हैं। लेकिन आने वाला समय इनके लिए कितना फलदायी होगा, क्या होगा, आज की स्थितियों के आधार पर कभी को मोदी चोर है, कभी संविधान की दुहाई देकर के संविधान की एक पुस्तक लेकर और संविधान को हाथ में दिखाकर पूरी भारत की जनता के सामने अपना एक चुनाव जीतने का अथक प्रयास करते हैं। पाकिस्तान और चाइना या अपितु नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत की विरोधी रणनीतियों के साथ में इनका क्या वर्चस्व रहता है, ये सब देश की जनता जानती है। लेकिन मैं ज्योतिषीय आधार पर लग्नेश जिसका नीच राशि में हो और द्वितीय भाव जो विद्या वाणी और परिवार का कहलाता, उस स्थान पर राहु छाया ग्रह बैठा हो। छाया ग्रह कभी कभी जब सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि ये अपने को विश्व का सर्वोपरि नेता इसलिए मानते हैं राहुल गांधी कि कभी तक इन्होंने, इनकी अंदर एक विनम्रता नहीं है। और विनम्रता नहीं है किस लिए, अगर कोई चीज को अगर भूल से गलती से निकलती है तो उसको क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीति ऐसी रही है, कांग्रेस और इनको उछालने वाले, उछल कूद करने वाले ऐसे इनके साथी नेताओं की भी इनके साथ में कमी नहीं है। कभी दूसरी पार्टी के नेता, कभी आम आदमी पार्टी के, कभी कांग्रेस के ही लोग
इनको उस हाशिए पर चढ़ा देना चाहते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी का वर्चस्व भारत के लिए एक उत्तरदायी न हो सके। यह सब इनके ग्रहों का फल है। वर्तमान समय में इनका शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है। मकर लग्न की कुंडली में शनि जब 2.5 वर्ष के लिए गोचर कर रहा है, वो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में शनि मेहनत परिश्रम बहुत कराता है, लेकिन मेहनत के अनुसार उसका फल नहीं प्राप्त होता। और शनि के कारण, क्योंकि लग्नेश शनि है, तो वो बहुत विलंब से फल देता है। जितनी इनकी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिल पा रहा है। इनका पंचम भाव में बुध है जो भाग्येश है और षष्ठेश भी है। षष्ठेश से पंचम में होने के कारण द्विद्वादश योग बनाता है जो शुभ फल नहीं, यद्यपि भाग्य से वर्गोत्तमी है, 9 पंचम योग बनाता है बुध। राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में अंतर बुध का 2027 जून तक रहेगा। वर्गोत्तमी है, लेकिन षष्ठम भाव का इसलिए फल देता है क्योंकि इनका किया हुआ प्रयास, इनके वाणी के द्वारा बैठे हुए राहु के कारण इनका विरोधाभास चालू हो जाता है। जो प्रबुद्ध जनता है, अब ये छल बल कूटनीति रणनीति के आधार पर, अभी नेपाल में देखा कि वहां के नवयुवक युवा तैयार हो गए। अब दबे स्वरों में यहां पर भी विरोधी नेता जब जीत करके चुनाव नहीं आ पाते हैं तो कभी मोदी चोर है, वोट चोर है, कभी अन्य प्रकार से चोरी करके। लेकिन मैं इनके ग्रहों की गणना के अनुसार कहता हूं, यदि तुम्हारे अंदर जितना अच्छा, अगर वास्तविक वर्चस्व की लड़ाई देश की जनता के हित के लिए लड़ना चाहते हो, तो जैसे तुमने राफेल में मुकदमा करने का प्रयास किया था और राफेल के कारण तुमको हताशा हाथ मिली थी, फिर एक बार मोदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करो कि कौन सा चोर है, किस प्रकार से चोरी की है। आप किसी की नहीं मानते हो, चुनाव आयोग कहता है उसकी नहीं मानते हो। कभी कभी आप अपनी जनता को वाहवाही लूटने के लिए दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके राहुल जी आप लड़ाई लड़ते हो। बिहार में आपका वर्चस्व नहीं है तो दूसरों के साथ में कोई भी ऐसा प्रदेश अपने वर्चस्व से अगर जीत सके हो तो आप देखो कौन सा प्रदेश जीता है। कर्नाटक में क्या स्थिति चल रही है। ये सारी स्थितियों के आधार पर आपके ही ग्रहों का फल है राहुल जी। आने वाला समय आपके लिए इतना हितकर नहीं है। मैं सारता आपकी कुंडली वीडियो बहुत बड़ा ना हो, इसलिए आपके समक्ष एक ऐसे आधारों को रखना चाहता हूं कि अभी मुझे राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने की ओर इनको चलने में बहुत ही कठिनाई है और राहुल गांधी किसी ऐसे पचड़े में फंस जाएंगे 2027 तक जो इनको पुराने तथ्यों के आधार पर उजागर होना पड़ेगा। यह भी एक ग्रह गणना है और इस गणना के आधार पर राहुल जी किसी ऐसे मुकदमे में फंसेंगे, इनके ऊपर मुसीबतें आएंगी, वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन यह सब इनके कर्मों का फल होगा क्योंकि शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। मकर लग्न में जन्म हुआ है, लग्नेश चतुर्थ भाव में, राजनीतिक मामले में ही पचड़े में फंसेंगे। मैं इस वीडियो को आपके समक्ष एक ही शब्दों के आधार पर इस समापन की ओर ले जाता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री अभी नहीं बनने के योग दिखाई देते हैं और आगे आने वाले भी इनके ऊपर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए जो नए लोग जुड़ते हैं, जिन्होंने हमारे अभी वीडियो
पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, 99% से अधिक जिसकी भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो रहा हो, उसके आधार पर मैं इस वीडियो को भी आपके समक्ष रखा हूं। आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।